विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। विधानसभा के मानसून सत्र पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। जैसे कि आसार है, सत्र हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार भी पूरी तैयारी में है। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, उनसे बात करते हैं। मानसून सत्र भले ही छोटा रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि इस बार तीखे जंगबाण भी चलेंगे, आप पर हमला भी होगा। किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, मानसून सत्र में जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाने के लिए सरकार की ओर से जो भी सूचनाएं हैं, कोई विधेयक हैं, उनको पास करवाने का काम तो किया ही जाएगा। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेह होकर के जो काम किए हैं, जिनकी जनता मुक्त कंठ से सराहना भी कर रही है। आप पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोच सकते हैं। आप युवाओं को रोजगार देने में जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित किया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, 14.5% की कमी सभी प्रकार के अपराधों में देखने को मिली है। रिफाइनरी की सौगात पूरे राजस्थान को जो मिली है, उससे लोग उत्साहित हैं। गरीबों के कल्याण के लिए 350 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान करके गरीबी मिटाने के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में हो रहे हैं। हमारी महिलाओं को समृद्ध करने के लिए जिस तरह की योजना लागू की हैं, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो या आप लखपति दीदी बनाने के लिए जो 1 लाख तक की सीमा थी, उसको 1.5 लाख तक का सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करा के उनके स्वरोजगार के उद्यम स्थापित करने का सहयोग जो हमने किया है। हमारे स्टूडेंट्स को सुविधा मिले, अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलें, उसके लिए घोषणाएं की हैं जो धरातल पर आ रही हैं। युवाओं का विशेष ध्यान रखा, चाहे निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में उनको रोज़गार उपलब्ध हो। सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड थी कि हमारा युवा तैयारी करता है, कंपटीशन के लिए रात दिन मेहनत करता है और पेपर लीक की घटनाएं हो जाया करती थी। 350 से ज़्यादा पेपर इन 2.5 वर्षों में हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जो युवाओं में एक संदेश गया है कि हाँ, राजस्थान की सरकार मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। पारदर्शिता से पूरा काम हो, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। अब आप ये मानिए कि कांग्रेस का तो वो हाल हो गया कि आप चाहे घी पिलाएं, दूध पिलाएं, लेकिन उनके मन पे बात आने वाली है नहीं। उनकी जो अंतर्कलह है वो चरम पर है। आप कल देख रहे होंगे डोटासरा जी ने जिस तरह से अशोक गहलोत जी पर व्यंग बाण चलाए कि वो व्यक्ति पूजा करवाते हैं और ये तो मालवीय को सोचना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। डोटासरा जी खुद भूल गए कि वो जब होटलों में बंद थे तो माननीय सचिन पायलट साहब को पद से हटाकर खुद ने कब्जा किया था कुर्सी पर और अशोक गहलोत जी की कृपा से कब्जा किया था। आज उन्हीं से मुंह मोड़ रहे हैं, वो उनकी फितरत है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग एकमुखी है नहीं, जनता के हित की बात करना नहीं चाहते। देखिए, विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की नीति के आधार पर राजनीति करते हैं, वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए काम करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जब 3 तलाक का कानून आया तो मुस्लिम महिलाओं ने उसका धन्यवाद ज्ञापित किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि एक नरक का जीवन जीने को मजबूर कर देते थे उनके निजी कानून की वजह से, और वो महिलाएं बेचारी परेशान होती थी, तो उन्हीं लोगों ने स्वागत किया। अब यूसीसी है। अब आप देख लीजिए कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं या एक गांव में रहने वाले लोग, बगल की दीवार है उस पर अलग कानून लागू होगा, इधर की दीवार है उस पर अलग कानून लागू होगा। ये तो न्यायोचित नहीं है ना। जब हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही प्रदेश के रहने वाले हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, तो समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, समान कानून होना चाहिए। जब ईश्वर ने हमको एक जैसा पैदा किया है तो हमारे लिए सरकारें समान कानून लागू करें। जो सुविधाएं पड़ोसी के लिए हो मुझे मिले, जो अधिकार पड़ोसी के हैं वो मेरे भी हों। सबकी समान नागरिक संहिता बना करके लागू करने के लिए राजस्थान की सरकार संकल्पित है और उसके लिए
जनता से रूबरू होकर के उनके सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का आपने भले ही जिक्र किया है कि बेहतर हुई है, लेकिन जैसे राजधानी में कल खुलेआम मर्डर हुआ, उससे पहले भी जघन अपराध जिस तरह के हो रहे हैं, तो विपक्ष पूरी तरह से आपको तो घेरने की तैयारी में है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि सभी प्रकार के अपराधों में 14.5% की कमी आई है। अब ये कह देना कि बिल्कुल अपराध मुक्त राजस्थान हो गया है तो ये तो बेईमानी होगी। लेकिन हमने कंट्रोल किया है। कांग्रेस के राज में जिस तरह की भयावह स्थिति थी, जंगल राज स्थापित था, सरेआम घटनाएं हो रही थी और कांग्रेस के लोग ताली बजा करके हंसते थे। हम कार्रवाई करते हैं। वही पुलिस है ना उनके राज में थी और वही पुलिस आज है। लेकिन आज हमारी पुलिस अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास और स्लोगन पर काम कर रही है। और यही कारण आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कहते हैं कि अपराध पर हमने लगाम लगाई। संगठित अपराध आप बताइए इन 2.5 वर्षों में कहीं देखने को मिल रहा हो? और इनके कार्यकाल में जिन्होंने अपराध किया, जो विदेशों में भाग गए, उनकी पूंछ पकड़ करके हम यहाँ ला रहे हैं। उनकी संपत्तियों पर हमने प्रहार किया है, जो उन्होंने गलत तरीके से संपत्तियाँ अर्जित की। मादक पदार्थों की तस्करी कांग्रेस के राज में चरम पर थी। हमने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, चौकियां स्थापित की और प्रभावी कार्रवाइयां हमने की है। उसका जो नेक्सस था उसको तोड़ने का हमने काम किया है। जो जघन्य अपराध थे उनमें भी 18.5% से ज़्यादा की कमी, जघन्य अपराधों में 18.5% से ज़्यादा की कमी देखने को मिल रही है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कांग्रेस तो अपनी फेस सेविंग के लिए कि इनकी अंतर कलह और पटल पर नहीं आ जाए, इसलिए कोई हो हल्ला करेगी जिसको जनता पूरा देख रही है। और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूँगा कि आपने लोकसभा में हल्ला किया, आपके स्वयंभू नेता ने कहा मेरा माइक बंद कर दिया, जबकि सबको पता लगा माइक बंद है नहीं। आपकी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं गौमूत्र पर IITN रिसर्च कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, सब ढोंग है। तो ये उन रिसर्चर्स का अपमान आप करने पर तुले हुए हो। जब सेना हमारी पाकिस्तान पर कार्रवाई करती है, पड़ोसी देश को आंख दिखाने का काम करती है, उस पर आप प्रश्न उठाते हो। आप हमारे वेद पुराण उपनिषद ऋषि मुनि संत महात्माओं द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हो। तो आप भारत के समर्थक तो है नहीं। आपकी मानसिकता भारत विरोधी है, वो जग जाहिर है। और हम भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास की बात करने लगे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की आर्थिक शक्तियों में 4थे स्थान पर है, बहुत जल्दी 3रे स्थान पर जाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे प्रबंधन के साथ शानदार सरकार चलाते हुए इस भारत के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो इनके पेट में पच नहीं रहा, पेट में दर्द हो रहा है। ये तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, यानी ये तो तय है कि सदन हंगामेदार रहेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, ताकि जनहित की आकांक्षाओं का केंद्र विधानसभा में वो तमाम विधेयक पारित हो जो जनता के हित में काम आ सकें, राजस्थान का विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।